हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। इन 6 फंडामेंटल राइट्स में से ये जो राइट टू इक्वलिटी है, ये हमें प्रियम्बल में भी देखने को मिलता है। प्रियम्बल में लिखा है कि हम अपने सिटीजन्स को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये जो राइट टू इक्वलिटी है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के 5 आर्टिकल्स में देखने को मिलती है। ये 5 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 एंड आर्टिकल 18। और आज हम आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि आर्टिकल 14 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एक्चुअली में अचीव क्या करना चाहते थे, या कहें कि आर्टिकल 14 के पीछे मोटिव क्या है। ये समझने के लिए आप जरा अपने आसपास के लोगों की तरफ देखो। क्या सभी लोग आपको एक जैसे दिख रहे हैं? क्या सभी लोग एक समान हैं? क्या इनमें कोई भी फर्क नहीं है? आप जब अपने आसपास देखते हो तो आपको अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं। कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई काला है तो कोई गोरा, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, और कोई हिंदी बोलता है तो कोई तमिल। ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 14 के थ्रू यही प्रयास किया है कि चाहे लोग एक दूसरे से कितने भी अलग हो, कितने भी भिन्न हो, फिर भी सबको बराबरी का न्याय मिलना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये तो था मोटिव, और इस मोटिव को अचीव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें आर्टिकल 14 में 2 कंसेप्ट दिए हैं। पहला कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। सबसे पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ को समझते हैं। आपने हिंदी मूवीज में कई बार कोर्ट सीन्स के दौरान एक स्टैच्यू को देखा होगा, जिसके हाथ में एक तराजू होता है और आंख पर पट्टी बंधी होती है, जिसे इंसाफ की देवी या फिर लेडी जस्टिस भी कहा जाता है। इनके हाथ में जो ये तराजू है, ये सिंबलाइज ये करता है कि इंसाफ जो है वो एविडेंसेस के बेस पर काम करता है, और इनकी आंखों पर बंधी पट्टी ये सिंबलाइज करती है कि कानून कभी भी ये नहीं दिखता कि उसके सामने कटघरे में खड़ा हुआ इंसान गरीब है या अमीर, पावरफुल है या निम्न, गोरा है या काला, प्राइम मिनिस्टर है या फिर रिक्शा चलाने वाला। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि कानून की नजर में तो सब बराबर है और लॉ हमको सबको इक्वली ट्रीट करता है। बट क्या अनइक्वल लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देना काफी है? मान लो 2 लोग हैं, एक इंसान महीने का सिर्फ 4,000 कमाता है तो दूसरा इंसान महीने का 4 लाख रुपए कमाता है, और इन दोनों ने सेम क्राइम किया है और जज ने इन दोनों पर सेम जुर्माना लगाया है। जुर्माना है 1 लाख रुपए का। तो जज ने तो बेसिकली इक्वलिटी बिफोर लॉ को मानते हुए इन दोनों को इक्वली पनिश किया है, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जानी चाहिए और सभी लोगों पर एक बराबर लॉ अप्लाई होगा। तो क्या यह वाकई इंसाफ हुआ? क्योंकि जो इंसान महीने का 4 लाख रुपए कमाता है वो तो तुरंत जुर्माना देकर छूट जाएगा, मगर वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान जो सिर्फ 4,000 रुपए कमाता है, वो ये जुर्माना नहीं दे पाएगा और उसकी जिंदगी तो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक और कंसेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को भी आर्टिकल 14 का पार्ट बनाया था। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब है कि जो लोग एक जैसे हैं उनको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बट अगर 2 लोग डिफरेंट हैं तो लॉ को भी उनको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एडल्ट मर्डर करता है तो उसे लाइफ इम्प्रिजन मिलती है, जबकि 18 साल से कम उम्र वाले लोग अगर मर्डर करते हैं तो उन्हें मैक्सिमम 3 साल की सजा होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करने की बात कहता है। तो ये थे आर्टिकल 14 के 2 प्रिंसिपल्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ में हमने देखा था कि किसी को भी अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, यानी यहां हमें यह पता चलता है कि क्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ को एक नेगेटिव कंसेप्ट माना गया है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में हमें यह कहा गया कि एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, यानी ये लॉ हमें यह बताता है कि क्या होना चाहिए। इसीलिए ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। और हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली एक एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट का, जिसे एक ब्रिटिश जूरिस्ट A.V. डाइसी ने प्रोपाउंड किया था। रूल ऑफ लॉ सिर्फ इतना कहता है कि गवर्नमेंट हो या फिर आम आदमी, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं हो सकता।
यानी रूल ऑफ लॉ लॉ की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करता है। और क्योंकि आर्टिकल 14 में दिया गया ये कंसेप्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ का ही एक एलिमेंट है, इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश में भी लॉ सुप्रीम है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। बट भारत के संविधान में रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ कोई एब्सोल्यूट लॉ नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों को इस लॉ से इम्यूनिटी मिली है, जैसे कि प्रेसिडेंट और डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स। प्रेसिडेंट और गवर्नर्स अपने कार्यकाल के दौरान जो भी निर्णय लेते हैं या कुछ काम करते हैं, उसके संबंध में कोर्ट प्रेसिडेंट और राज्यपाल से किसी भी तरह के कोई भी सवाल नहीं कर सकती। इसके अलावा प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ न्यायालय किसी भी तरह की क्रिमिनल या फिर सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं कर सकते। और हाँ, प्रेसिडेंट और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। तो ये तो कुछ इम्यूनिटीज थी जो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को मिलती हैं। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सांसद और विधायकों को भी इम्यूनिटी देता है, और वो इम्यूनिटी ये है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स के दौरान सांसद या विधायक क्या बोल रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं, इसके लिए कोर्ट उन पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं चला सकता। और इसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की जो प्रोसीडिंग्स है, उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज पब्लिश करता है, टीवी पे रिपोर्टिंग करता है या फिर कहीं कुछ लिखता है, तो ऐसे किसी भी इंसान को कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता जब तक कि ये साबित ना हो कि भैया वो कुछ गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। अगर वो कुछ सही फैक्ट्स दे रहा है तो उसके लिए उस पर कोई मुकदमा नहीं बनता। नेक्स्ट एक्सेप्शन, फॉरेन सॉवरेन या किसी दूसरे राष्ट्र के प्रमुख, जैसे कि कोई प्रेसिडेंट या किंग या फिर दूसरे देशों के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स जो यहाँ पर इंडिया में आते हैं, उनको भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से इम्यून किया गया है। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर दूसरे देश का राष्ट्रपति यहाँ पे आता है तो हम उस पर कोर्ट केस नहीं लगा सकते। इसके अलावा यूएनओ और उसकी एजेंसीज जितनी भी हैं, उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे रखी है। तो ये था आर्टिकल 14, जिसमें हमने समझा कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के जरिए इक्वली ट्रीट करता है। और ये आर्टिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया में रहने वाले सभी लोगों पर अप्लाई होता है, चाहे वो सिटीजन्स हो या फिर एलियंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 15 को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।